नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। चलो रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेआउट टैब बताया था। इस वीडियो में हम इस एम एस ऑफिस के एम एस वर्ड को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी हमारा रह गया था ये रेफरेंस टैब के कुछ दो ग्रुप्स। उसके बाद रिव्यू और व्यू, ये दो टैब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस टैब में सबसे पहला ऑप्शन रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में। इस ग्रुप में टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो देखो ये तीनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई भी अगर आप ई बुक टाइप कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई टेक्स्ट बुक आप टाइप कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो उस टाइम आपका जो बुक रहेगा, बुक बुक में जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे, है ना, जितने भी आपके चैप्टर रहेंगे, तो चैप्टर को आप चैप्टर का आप एक इंडेक्स बनाओगे। ठीक है, तो इंडेक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना, कंटेंट्स आपको अगर शो करना है तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स इस ऑप्शन से उसको शो कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया है। देखो यहाँ पे कंटेंट्स रहेंगे हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग टू और हेडिंग थ्री। मतलब ये मान के चलो कि कोई ट्री मैप है। ट्री मैप मतलब मेन चैप्टर का नाम। ठीक है, और चैप्टर के नाम के अंदर एक पोर्शन रहेगा। ठीक है, एक कोई सब टॉपिक रहेगा, और सब टॉपिक मतलब ये सेकंड हेडिंग, और सब टॉपिक के अंदर कुछ उसके पार्ट्स रहेंगे टॉपिक के, है ना। पार्ट वन, पार्ट टू, इस तरीके से अगर आपको शो करवाना है तो आप इस तरीके से कंटेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल वन, टेबल टू, मैनुअल टेबल। जैसे कि देखो यहाँ पे टाइप ऑफ चैप्टर टाइटल, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं कोई एक ये ले लेता हूँ मैनुअल टेबल, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स शो होगा। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इंडेक्स में आपका यहाँ पे रहेगा फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके आपने यहाँ पे चैप्टर लिख लिया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखोगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें आएगा, और यहाँ पे जो कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सी या फिर सी प्लस प्लस ऐड करूँगा, या फिर जावा ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हो। मतलब ये कोई एक मेन टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक के अंदर कोई एक सब टॉपिक रहेगा, और सब टॉपिक के अंदर उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स। फुट नोट का ग्रुप है। फुट नोट के ग्रुप में यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट है। ठीक है, देखो यहाँ पे फुट नोट जो है वो हर पेज के एंड में आपको शो करेगा। ठीक है, अगर आपको फुट नोट में कुछ नोट लिखना है, पेज के बॉटम में अगर आपको कोई नोट लिखना है तो वो नोट आप यहाँ से फुट नोट में से लिख सकते हो। ठीक, देखो ये तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड तो हो गया है। देखो अभी मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया है। बाहर क्लिक करने के बाद देखो मैं यहाँ पे अगर मुझे फुट नोट इंसर्ट करना है, देखो फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस रहेगा। फुट नोट कोई भी एक सिंगल पेज के लिए रहेगा, है ना, और वो पेज के बॉटम में आएगा, और एंड नोट जो है वो टोटल मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे अभी फुट नोट इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फुट नोट पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शो करेगा नीचे में। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे फुट नोट ऐड करते हो तो वो यहाँ पे फुट नोट जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड में एंड नोट लिखना है तो आप यहाँ से एंड नोट भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट में से दो तीन ब्लैंक पेज ऐड कर लूँगा, और सबसे लास्ट पेज में फिर ये एंड नोट जो है वो चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करूँगा और एंड नोट में से
ठीक है, यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट बना सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे आपने फुट नोट बनाई है, 2-3 फुट नोट आपने बनाई है हर पेज के लिए, तो आप यहाँ से फुट नोट चेक कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ठीक है, और शो नोट्स में जाओगे तो आपको फुट नोट चाहिए कि एंड नोट चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते। देखो इस तरीके से आप यहाँ, आपको यहाँ पे शो नोट्स में दिखेगा, आपको फुट नोट देखना है या फिर आपको एंड नोट देखना है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ओके कर देना है। तो देखो यहाँ पे जो आपके काम का है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादातर आपको अगर वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, एडिट करना है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा होम टैब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, टेक्स्ट मैटर लिखने के लिए उसे थोड़ा बहुत फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उनकी अलाइनमेंट आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, किसी को हाईलाइट करना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को अंडरलाइन देना है, तो ये नॉर्मल से जो बेसिक काम है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग आपको कम ज़्यादा करना है, किसी को बुलेट देना है, इंडेंट अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो टूल्स आपके काम के थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो होम टैब का आपका यूज़ रहेगा। उसके बाद पेज सेटअप करने के लिए आपको लेआउट टैब की ज़रूरत पड़ जाएगी। मतलब जैसे कि अगर आपको मार्जिन आपकी पेज की कम ज़्यादा करनी है, इंडेंट या फिर पैराग्राफ की स्पेसिंग आपको कम ज़्यादा करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लाइन नंबर्स देना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो मेन मतलब वर्ड में अगर आप कुछ काम करते हो तो ज़्यादातर आपको होम टैब और लेआउट टैब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कुछ टेक्स्ट मैटर ऐड करना है, टेक्स्ट मैटर के साथ कुछ ग्राफिक्स अगर आपको ऐड करना है, तो फिर आपको इंसर्ट टैब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो ये तो रेफरेंस में जो आपके काम का था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मेलिंग्स का टैब है। मेलिंग्स का टैब एनवलप पे क्लिक करने के बाद मुझे ये विंडो मिला है। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गया है। तो यहाँ से आपको एनवलप और लेबल, ये दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो एनवलप में आप यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, ठीक है, तो ये दो एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो करेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे जहाँ पे डिलीवर करना है डिलीवरी एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जैसे कि, और रिटर्न एड्रेस यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, देखो अगर आपको इसे प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हो। प्रिंट करके आप इसे यस कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद ये विंडो मिल जाएगी मुझे। तो ये जो आपका एनवलप जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा या फिर पीडीएफ में सेव होगा। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइल को नाम दे देना है। ठीक है, और इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद देखो मैं यहाँ पे अभी मिनिमाइज करके आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से दिखेगा। देखो ये आपका इस तरीके से दिखेगा। देखो ये मेरा एड्रेस है और जहाँ पे मुझे डिलीवर करना है वो यहाँ पे ये एड्रेस आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनवलप बना सकते हो। इसको कर देता हूँ क्लोज। देखो आपकी जो लिस्ट रहेगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर एड्रेस लिस्ट, आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट रेसिपेंट्स में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे एड्रेस लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, आपके सेंडर रिसीवर की। तो यहाँ से देखो ये न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये एक होने के बाद फिर से आप यहाँ पे न्यू एंट्री कर सकते हो। दूसरा दूसरा कोई एड्रेस अगर आपको ऐड करना है तो दूसरा ऐड, मल्टीपल एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सब करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आपकी लिस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। आपको बस लोकेशन सिलेक्ट करना है, नाम दे देना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू टैब बता देता हूँ। जैसे कि देखो अगर आप यहाँ पे कोई भी मैटर टाइप कर लेते हो, ठीक है, तो अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आप यहाँ पे प्रूफिंग का आपको एक रिव्यू में ग्रुप मिल जाएगा।
देखो यहाँ पे रिव्यू टैब ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको, सबसे पहला टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन लिखा है, ठीक है, तो मुझे ओपन लिखना था, तो लेकिन मुझे इसकी स्पेलिंग पता नहीं, या फिर गलती से मैंने ओपन टाइप कर लिया। तो देखो आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी वर्ड के नीचे अगर रेड कलर की इस तरीके से देखो ये जो ओपन लिखा है मैंने, एक्चुअली वो ओपन है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर में आपको अंडरलाइन मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सजेशंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ओपन, ओपाइन, है ना, ऑप्शन, ओलिन, ओरिन, इस तरीके से आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगी। तो जो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से वो सजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड, जैसे कि कोई एक नया वर्ड है, ठीक है, किसी का नाम है जो आपको डेली डॉक्यूमेंट में टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नाम जो है आप यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी में कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रेड अंडरलाइन शो हो रही है, तो आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, इसको, या फिर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें ग्रामर एंड स्पेलिंग इस टूल की मदद से हमारी ग्रामर एंड स्पेलिंग जो गलत हो गई थी उनको हमें करेक्ट करना है। तो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं, बस स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ओपन शो हो रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सजेशंस भी उसके नीचे शो करेंगे, जैसे कि ओपन, ओपाइन और ऑप्शन, इस तरीके से आपको यहाँ पे सजेशन शो होंगे, और उसमें से आपको जो भी पिक करना है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जो वर्ड रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थीचर्स करके और एक टूल आपको अवेलेबल करके दिया है। तो मतलब जैसे कि कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे ओपन वर्ड था, तो फीचर्स पे आप अगर क्लिक करोगे, तो ओपन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसको कर दूंगा मैं क्लोज, इसे भी कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टूल रहेगा वर्ड काउंट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ आपको। वर्ड काउंट के टूल पे मैंने क्लिक किया था, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक में आपको शो करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, कितने वर्ड्स है, कैरेक्टर कितने हैं, विद स्पेस, विदाउट स्पेस, पैराग्राफ कितने हैं और लाइंस कितनी है, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट और एंड नोट को ऐड करके। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ मैं उसको यहाँ से। तो ये कुछ आपके काम के टूल्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे कि अगर देखो आपको यहाँ पे कमेंट्स ऐड करना है, तो आप यहाँ से कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे न्यू कमेंट अगर आप करोगे, न्यू कमेंट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आप ओपन वर्ड के साथ कमेंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जिस जो आपको कमेंट ऐड करना है वो आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद दूसरा कोई एक आप वर्ड लिख लेते हो यहाँ पे, ये वाला वर्ड लिखने के बाद इसको मैं अगर सिलेक्ट करके न्यू कमेंट करूंगा, तो यहाँ पे भी न्यू कमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रीवियस कमेंट पे जाऊंगा तो आपको ये सबसे पहले वाली कमेंट शो करेगा। नेक्स्ट पे जाऊंगा तो ये वाली कमेंट पे आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से रिप्लाई देना है तो आप यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कमेंट आपको शो करवाना है, तो कमेंट कमेंट आपको राइट साइड में यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इसको हाइड करना है तो आप शो कमेंट्स पे दोबारा क्लिक कीजिए, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा व्यू टैब।
देखो व्यू टैब में आपको व्यूज मिलेंगे। ठीक है, व्यूज मतलब किस तरीके के व्यूज, जैसे कि देखो आप अगर आपका नॉर्मली जो आप जिस लेआउट में आप डॉक्यूमेंट एडिट करते हो वो लेआउट आपका प्रिंट लेआउट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो प्रिंट लेआउट। रीड मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं रीड मोड पे क्लिक कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो होगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक ई बुक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रीड मोड में शो होगा। ठीक है, मैं स्किप की बटन यहाँ से प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद वेब लेआउट है, आउटलाइन है और ड्राफ्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको व्यू करवा सकते हो। बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका प्रिंट लेआउट। उसके बाद शो का एक ग्रुप मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो वहाँ पे रूलर आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। टिक करने के बाद देखो यहाँ पे रूलर शो हो रहा है, अनटिक करूंगा तो रूलर जो है वो हाइड हो जाएगा। ग्रिड लाइंस अगर आपको ऐड करनी है तो ग्रिड लाइंस भी आप यहाँ से टिक करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेविगेशन पैनल अगर आपको ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, हाइड शो कर सकते हो। मैं यहाँ से रूलर जो है वो शो करवा लेता हूँ। देखो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जूम आउट जूम इन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 100% है, 200%, 75%। ओके, ठीक है, इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जूम करने के टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे सिंगल पेज आपको शो हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल पेजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको पेजेस जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल पेज शो हो रहा है। वन पेज में भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो सिंगल पेज ही शो होगा। ठीक है, मल्टीपल पेज सॉरी पेज विड्थ और मल्टीपल पेज और वन पेज, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे व्यू में आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो देखो ये टोटल डॉक्यूमेंट सेट होने के बाद, ठीक है, आपको उसको सेव करना पड़ेगा या फिर उसको उसकी अगर आपको प्रिंट निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर लेना है। साइड में आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, जैसे कि देखो इस साइड में प्रिंट निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। कॉपीज आपको कितनी निकालनी है वो कॉपीज आप यहाँ से एक दो जितनी कॉपीज आपको चाहिए, जितने सेट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रिंटर में जो भी आपका प्रिंटर डिवाइस रहेगा वो आपको यहाँ पे प्रिंटर डिवाइस आपका शो करेगा। ठीक है, मेरे पास अभी कोई भी प्रिंटर डिवाइस नहीं है तो यहाँ पे मेरे फैक्स और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस वन नोट ये सब मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जब आपका प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट रहेगा तो आपको यहाँ पे प्रिंटर शो करेगा। उसके बाद सेटिंग में देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा। प्रिंट होगा ऑल पेजेस, मतलब जितने भी आपके पेजेस है सारे के सारे पेजेस जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। या फिर अगर आपको आपके हिसाब से सिलेक्टेड पेजेस की प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे 4 पेज है तो 4 पेज में से मुझे 1 से लेकर 3 पेज तक प्रिंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब मेरे 1 से लेकर 3 पेजेस तक प्रिंट निकल जाएंगी। तो 1 से लेकर 3 पेजेस तक प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है किस तरीके से वो आपको दिखेगा। और मार्जिन भी आप यहाँ से सेट मार्जिन की भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर शीट के हिसाब से अगर पेजेस की प्रिंट करनी है तो देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे 1 पेज पर शीट है, यहाँ पे आप 2 पेज पर शीट कर सकते हो, 4 पेज पर शीट कर सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से।
पेज सेटअप करना है तो आप पेज सेटअप भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पेज सेटअप करने के लिए आपको लेआउट टैब दिया जाता है, तो आप लेआउट टैब में से भी आप पेज सेटअप कर सकते हो। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हो और वो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट मैटर है, पैराग्राफ है, जो मार्जिन के बाहर चले जाता है, ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं होता। तो चेक करिए कि हर टेक्स्ट मैटर या फिर कोई भी ग्राफिक अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो, ऐड करते हो, लिखते हो, तो वो आप उसका प्रिंट प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, और प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद ही आप प्रिंट निकालिएगा। अगर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, मतलब पीडीएफ में अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट पे जाइए। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, तो आप यहाँ से क्रिएट पीडीएफ या फिर एक्सपीएस पे क्लिक करिए। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कोई एक विंडो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हो और यहाँ पे पीडीएफ बाय डिफॉल्ट सेव है या फिर सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, पब्लिश करने के बाद जिस लोकेशन को आप सिलेक्ट करोगे उस लोकेशन में वो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। तो ये इस तरीके से रहेगा आपका एम एस वर्ड। ठीक है, देखो एम एस वर्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सब डॉक्यूमेंट आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया है, तो उनको समझने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा पाओगे कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, वो अंदाज़ा आप कब लगा पाओगे, अगर आपको अच्छे से हर पोर्शन समझ में आया हो तो। ठीक है, फिर बाद में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये एम एस वर्ड का पोर्शन जो है वो पूरा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।